अपने अंदर उभर रहा हूं मैं, अपने अंदर उभर रहा हूं मैं, जिंदगी देख मर रहा हूं मैं। एक कलाकार जो अपनी कला से ज़िंदगी भर लोगों को जागरूक करता रहता है। एक कलाकार जो सरकारों की जन जागृति कार्यक्रमों से लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर में नुक्कड़ नाटक और मंचन करता रहता है। ऐसे एक कलाकार से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ये कलाकार हैं भिंडर के केदारिया गांव के गौतम लाल शर्मा, जो मुंबई में 2004 में आयोजित हुई वर्ल्ड सोशल फोरम में भी हिस्सा ले चुका है। जो आज एक ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं जिसके इलाज के लिए ना तो उनके पास आर्थिक मजबूती है, ना ही सरकार की कोई सहायता। इनकी कहानी देख के आपका भी दिल पसीज जाएगा। गौतम जी पारंपरिक रूप से वो अपने घरेलू हिसाब से यहाँ जो केदारिया में एक भजन मंडली चलती थी, मारवाड़ी ख्याल होते थे, उसमें इनके पिता कलाकार हुआ करते थे। वो रानी का रोल किया करते थे। उन्हीं के संस्कारों और उसी कल्चर में ढल के कलाकार बने। मिडिल क्लास तक वो पढ़े और उसके बाद वो शायद मुंबई चले गए काम करने। फिर वहाँ से आके वो मंगलवाड़ में एक होटल में काम किए थे और फिर जो उनका भजनों का और नाटक का शौक़ था वो निकला बाहर और उन्होंने एक कैसेट एक स्टूडियो के साथ मिलके बनाई। वो बोले भंडारी नाम से खूब चली। तब ये टेप के कैसेटों का टेप रिकॉर्डर में बजते थे, वैसी थी वो, खूब चली। फिर हम लोग जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में वातावरण निर्माण के लिए जो लोक कलाकारों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हर जगह हम ये माइक वीडियो वगैरह नहीं बता सकते थे। इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं होने की वजह से ये कलाकार वहाँ पे अपने गीतों, अपने नाटकों, अपने नारों और अपनी संवाद के माध्यम से जागरूकता पैदा करते थे। तो सबसे पहले गौतम जी मेरे साथ साक्षरता अभियान में जुड़े और जुड़ के यहाँ गांव स्तर से अपने प्रोग्राम देते देते वो ब्लॉक स्तर पे एसडीओ उप जिलाधीश से सम्मानित हुए। फिर जिला स्तर पे कलेक्टर ने 26 जनवरी वो शायद 95 की बात है, तब उन्होंने उनको सम्मानित किया एक अच्छे स्वयंसेवक के नाते, और उनको शील्ड और प्रमाण पत्र भी दी। और उसके बाद ये इस क्षेत्र में जागरूकता के हिसाब से चलते ही रहे। गौतम जी ने नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से प्रदेश स्तर पे जो हर साल नेहरू युवा केंद्र के सांस्कृतिक आयोजन हुआ करते थे जयपुर में, वहाँ पे भी अपनी कला की छाप छोड़ी और वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करके वहाँ भी उनका सम्मान किया गया। उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए जयपुर में, जो हमारा जवाहर कला केंद्र है वहाँ पे। और राष्ट्रीय स्तर पे क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मुंबई में एशियन सोशल फोरम हुआ था, वहाँ पे भी ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो हिंदुस्तान में तब आ रही थी उस वक़्त, तब उनका विरोध करने के लिए कि भाई ये लोग आ जाएंगे तो यहाँ के लोकल लोग जो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो कोका कोला और पेप्सी इन कंपनियों और मोंटेंसो जैसी बीज बेचने वाली कंपनी के खिलाफ जन जागरण में गौतम जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने मेरे अपने लिखे हुए गीत और नाटकों के माध्यम से खूब सारा इस मेवाड़ क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान क्षेत्र में और मुंबई के एशियन सोशल फोरम के मंच पे भी अपना प्रदर्शन किया और वहाँ से भी उन्होंने ख्याति प्राप्त की। सरकारें अपना काम जब होता है वो कराती है, फिर वो ये क्या स्वैच्छिक रूप से स्वयंसेवक रूप से जुड़े हुए थे, तो वो वहाँ परमानेंट कार्यकर्ता नहीं थे, इसलिए सरकार का वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, बात ख़त्म हो गई। तो उनको कोई स्थायी रूप से मदद ना तो सरकार की तरफ से ना किसी संस्था की तरफ से हो पाई। सिर्फ अपनी छोटी मोटी खेती के माध्यम से ही वो अपना जीविकोपार्जन करते रहे। फिर उन्होंने एरिया में भजन मंडलियों का एक जो सिलसिला शुरू किया, वो काफ़ी एक दशक तक चलता रहा और उसमें भी उनकी मांग रहती थी कि आज गौतम जी की मंडली आ रही, भजन मंडली करने, तो पूरा गांव तैयारी करके वहाँ बैठता था रात को।
तो लेकिन अब पिछले साल से जब उनको बीमारी हुई तब से वो उनकी बीमारी में पैसा खर्च होने से आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई और वो आज वो इस अवस्था में है। हमारे साथ है केदारिया के लोक कलाकार गौतम लाल जी शर्मा। कई परेशानी है और कई वीरो है। गला में गांठ है, फूटी की है, रस्सी है रही। तो इलाज करवायो कि इलाज में कई परेशानी आई रही आपने? હવે पया नहीं है, आर्थिक स्थिति डाउन है, देखियो हो भी दूँ। हाँ, पहली कई करता सरकार रे कई कार्यक्रम वाते कई करता अब कई जन जागरण रो काम करता। हाँ, राजस्थान सरकार ही, भारत सरकार ही, जा भी योजना ही नाटक रे माध्यम लोगों ने माँ समझावता। बम्बई बट यो सोशल फोरम वो पेप्सी नहीं चाहिए, पानी चाहिए हमारे। और इलाज संभव है कि इलाज संभव नहीं है? कई है नहीं, नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, हो सकता है। आर्थिक तंगी है, अनुदान, पत्नी बहुत दुखी है पैसे से। हाँ, सेवा यही कर रही है। हाँ, 1.5-2 बीघा जमीन बेच दी। अबे आपका खेत वाते कतरी जमीन रही है? 2 बीघा। अरे हूँ आप कई मांग करना चाह रहा कि सरकार कई सहायता कर सके। आप सरकार रे वाते अतर जागरूकता फैल रही है तो सरकार आप रे वाते कई कर सके। हाँ, सहयोग दो, सहयोग दो, मना हो कराओ हमारे परिवार ही। सरकार यदि चाहे तो जो इनकी योजनाओं में ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि चिरंजीवी योजनाओं में 5 लाख तक का आम आदमी का इलाज मुफ्त है, अगर ये वास्तव में फलीभूत होता दिखे और कोई करना चाहे मदद, तो उसके तहत ये ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा उनका बीमारी नहीं। और पर इसमें किसी को सरकार के व्यक्ति को इस चीज़ को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब जाके ये होगा। बाकी तो अभी भी वो अपने वो जो थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से लाके जो टेबलेट खरीदते हैं 3,500 की, वो मुश्किल से खरीद पा रहे हैं। हमारे साथ थे सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाशंकर जी शर्मा, जिन्होंने बताया कि एक लोक कलाकार गौतम लाल शर्मा, जिन्होंने अपने जवानी के दिनों में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का गांव-गांव जाके ढाणी जाके जागरूकता फैलाई, लेकिन आज इलाज के लिए वो मोहताज हो रहे हैं। उनको लिए सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो ये उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा और उनके स्वास्थ्य को एक अच्छा लाभ मिल पाएगा।